पीएफआई एक धार्मिक इस्लामिक संगठन है जिसको केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता है। अब पीएफआई के बाद आरएसएस को बैन करने की मांग उठ रही है। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, लालू प्रसाद जैसे नेताओं के साथ साथ कई लोग आरएसएस को बैन करने की मांग उठा रहे हैं। तो क्या आरएसएस भी बैन होगी? आज इस वीडियो में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक न्यूज़ 22 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ 22 ऐसे ही आपको लगातार खबरें दिखाता रहे जिन्हें गोदी मीडिया, मनवादी, जातिवादी मीडिया कभी नहीं दिखाता, तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। पीएफआई यानी कि पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक धार्मिक इस्लामिक संगठन है जिसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई लोगों को धर्म के नाम पर भड़काता है, दंगे करवाता है और कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, करौली कई राज्यों में पीएफआई ने दंगे करवाए हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। हालांकि कोई भी आरोप पीएफआई पर सिद्ध नहीं हुए हैं। वहीं लालू प्रसाद और भी कई लोगों का कहना है कि आरएसएस भी एक धार्मिक संगठन है, इसलिए आरएसएस को भी बैन होना चाहिए। पहले भी आरएसएस कई बार बैन हो चुका है। आरएसएस पहले 2 बार बैन हो चुका है। सबसे पहले जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस टाइम आरएसएस बैन हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब भी आरएसएस बैन हुआ था। तो इस तरह से कई लोगों का मांग उठ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि आरएसएस भी एक धार्मिक संगठन है, उस पर भी आतंकवाद के कई एक आरोप लगे हैं, तो आरएसएस को भी बैन होना चाहिए। 2013 में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस पर आरोप लगाए कि आरएसएस ने कई एक दंगे करवाए। इलाहाबाद और गुजरात जैसे कई स्थानों पर दंगे करवाए, ऐसा शिंदे का कहना था। हालांकि आरएसएस पर भी ये जो आरोप थे वो सिद्ध नहीं हुए और इधर पीएफआई पर लगाए हुए आरोप एक भी केंद्र सरकार ने अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं, फिर भी पीएफआई को बैन कर दिया है। अब इधर मीडिया का हाल देखिए, चाहे तो प्रेस मीडिया हो या टीवी मीडिया, एक भी व्यक्ति इस पर तर्क नहीं रख रहे हैं। हर कोई हिंदू मुस्लिम से जोड़कर इस खबर को छाप रहे हैं और पीएफआई को एक आतंकी संगठन घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम टीवी चैनल, उनके एंकर और उनके प्रोड्यूसर जाकर नेताओं से पीएफआई पर बयान ले रहे हैं और वो लोग इसी फिराक में हैं कि कोई नेता पीएफआई के पक्ष में बोले और जैसे ही अगर वो बोलते हैं तो उनको भी आतंकवादी घोषित कर जेल में डाल दिया जाए। एक पत्रकार ने लालू प्रसाद यादव से पीएफआई पर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या पीएफआई को बैन होना चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई एक धार्मिक संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही पीएफआई का कहना है कि पीएफआई मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए बनाया गया है, ना कि आतंक मचाने के लिए। तो लालू प्रसाद का इस पर कहना था कि अगर पीएफआई धार्मिक संगठन है, उसको अगर बैन किया जाए तो आरएसएस भी एक धार्मिक संगठन है, बजरंग दल भी धार्मिक संगठन है, हिंदू धर्म के यानी कि सभी धर्मों के कई एक धार्मिक संगठन है और ये संगठन बनाना कोई गैर कानूनी नहीं है। हर किसी धर्म को अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठन बना सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है। ये एक संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद का बयान आया कि अगर पीएफआई को बैन किया है तो हिंदू धर्म के सभी संगठन को भी बैन करना चाहिए। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी पीएफआई के लिए ट्वीट किया। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कि बहन कुमारी मायावती ने क्या ट्वीट किया है। केंद्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबद्ध कर दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों से
संतोष व बेचैनी ज्यादा है। वहीं बहन कुमारी मायावती दूसरा ट्वीट करती है, यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर है और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठन पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो मायावती, लालू प्रसाद के बाद अब कई नेता पीएफआई के साथ साथ आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब आप लोगों से कहना है कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं और आरोपों पर ही सिर्फ किसी को सजा देते हैं तो ये गलत है। किसी को सजा जब दी जाती है जब आरोप संविधान की कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन पर सच्चाई साबित होती है कि दिए गए आरोप सच साबित हुए हैं, संविधान के हिसाब से वो गलत है, तब कहीं जाकर उसे सच माना जाते हैं। तो पीएफआई पर सिर्फ आरोप लगे हैं, ना कि सिद्ध हुए हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने उसको बैन किया है। देश के कई प्रदेशों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। अब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पीएफआई को एक नया मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर से उनको वोट करें। इसलिए पीएफआई को बैन कर मोदी सरकार फिर से एक धार्मिक खेल खेलने में लग गई है। क्योंकि भारत के लोग धर्म के नाम पर इतने जल्दी आहत हो जाते, इतने जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी कर देते हैं। और मोदी सरकार तो हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। जब जब मोदी सरकार बीजेपी शासन को खतरा हुआ है तब तब उन्होंने धर्म की राजनीति खेली है। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रैली की थी, हिमाचल में रैली की थी और इधर गुजरात में भी रैली की। उन रैलियों की जो हालत थी वो देखने लायक थी। रैलियों में व्यक्ति कम, कुर्सियां ज्यादा दिख रही थी। बहुत कम लोग ही नरेंद्र मोदी की रैली को सुनने आए थे। उधर अमित शाह ने भी रैली की, जहां पर काले कपड़े पहनकर अगर कोई व्यक्ति आया तो उसको रैली में घुसने नहीं दिया। इससे ना लोग काफी आक्रोशित हैं और रैलियों में बीजेपी के नेताओं को सुनने तक नहीं जा रहे हैं। इससे बीजेपी ने अंदाजा लगा लिया कि अब हमारा पल्ला पलटने वाला है। फिर से इन्होंने धार्मिक खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। पीएफआई पर बैन लगने के बाद अब अगले 5 वर्षों तक ना तो पीएफआई कोई मंच लगा पाएगा भारत में, ना ही कोई नागरिक जोड़ो अभियान चला पाएगा, ना ही किसी तरह का चंदा यानी कोई भी कार्यक्रम वो देश में अगले 5 वर्षों तक नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब मुस्लिमों की बात की जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी खराब होने वाली है, क्योंकि अब जब जब उन पर अन्याय अत्याचार होता है तो ये संगठन उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, न्याय के लिए मांग करते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये संगठन अपने लोगों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ नहीं बन पाएंगे, ना ही उनके लिए कोई मांग पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं, क्या पीएफआई के बाद आरएसएस जैसे धार्मिक संगठनों को भी बंद होना चाहिए? इस वीडियो को आप अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।